लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद 7 राज्यों में 13 उपचुनाव के नतीजे आए और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ थोड़ा गिरा है उसकी वजह से अब हर तरफ चर्चा होने लगी है कि आने वाले चुनाव में अब आगे क्या होगा। आज ही आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि बुलडोजर चलवाएंगे तो वोट कहां से पाएंगे। और अभी भी बहुत सारे अधिकारी उत्तर प्रदेश में हाथी और साइकिल की मानसिकता वाले हैं। दूसरी तरफ हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेज हो रहा है। दीपेंद्र हुड्डा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं, रोहतक के सांसद हैं, उन्होंने आज हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा शुरू कर दी है। उन्होंने जीटी बिल्ड से ये यात्रा शुरू की है, जो एक दिन मैंने आपको मेरे कार्यक्रम में बताया था कि कालका से लेकर के और ये फरीदाबाद तक जो बेल्ट है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बहुत ज़्यादा 2 चुनाव में देखा गया है। इस बार फरीदाबाद की लोकसभा सीट हमेशा पिछले 2 बार की तरह फिर कृष्णपाल गुर्जर ने जीती है अच्छे खासे अंतर से। फरीदाबाद में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 4 बीजेपी के पास, 1 कांग्रेस के पास और 1 इंडिपेंडेंट के पास है। जो इंडिपेंडेंट है वो पृथला सीट से है। और आज मैं पृथला सीट के सबसे बड़े गांव छाइसा, उस सीट के सबसे बड़े गांव में से एक छाइसा में आया हूँ। आप 8 से 10 हज़ार यहाँ की आबादी है। और एक खास बात और बता दूं, तमाम रोड्स जो आजकल दिल्ली के इर्द गिर्द बन रही है, वो सारे रोड इसी गांव के इर्द गिर्द से निकले हैं। इसलिए इस गांव के ज़मीनों की कीमत 3 करोड़ रुपए एकड़ हो चुकी है। तो इस गांव का कोई किसान ऐसा नहीं है जो करोड़पति नहीं है। मैं बाजार में 4-5 लोग बैठे थे, मैंने सोचा यहीं से शुरू करते हैं। आपका नाम क्या है बाबूजी? नेत्रपाल सिंह। तो मैंने सही बोला ना, इस गांव का कोई किसान ऐसा नहीं है जो करोड़पति नहीं है। जी। कुछ तो 100 करोड़ वाले भी हमें बताया। ठीक बात, ज़्यादा भी। तो हिंदुस्तान में ऐसे गांव कम ही है जिसमें हर किसान करोड़पति है, उसकी ज़मीन की कीमत इतनी है। हाँ, कम है। यहाँ NCR का एरिया है, बहुत सारी सड़कें इधर उधर से निकली हैं, उसकी वजह से ये सारा हुआ है। अच्छा, ये हरियाणा के चुनाव का माहौल क्या बन रहा है कि नहीं नेत्राम जी? बीजेपी के पक्ष में रहेगा हरियाणा का। हाँ, बीजेपी पक्ष में रहेगा। लेकिन अभी जो चुनाव हुआ उसके हिसाब से तो बड़ा, उसमें कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब मोदी जी के नाम पर आधी घट गई तो ये नायब सिंह सैनी और खट्टर जी के नाम पे कितने मिलेंगे? नहीं, नायब सिंह सैनी बहुत अच्छे CM है, बहुत अच्छे। तो उन्हें तो अभी 3-4 महीने वो कर रहे हैं वो सारा काम। तो ये खट्टर साहब अच्छे नहीं रहे? खट्टर साहब कमजोर रहे हैं डिसीजन लेने में। बीजेपी ने 9.5 साल उन्हें कैसे क्यों रखा? वो तो प्रधानमंत्री जी का लाड़ प्यार है उन पे। प्रधानमंत्री जी का लाड़ प्यार है उन पे। वो प्रधानमंत्री जी बोलते थे हम लोग बहुत संघर्ष के साथी हैं, RSS के दिनों से लेकर के और संगठन के दिनों। वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे और IPS वगैरह लोगों से जैसे वो बहका रहे थे, उनको उसी तरह से चला रहे थे। ये पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, पब्लिक से मिल के काम कर रहे हैं ये CM साहब, ये अच्छे हैं। और हुड्डा जी के बारे में क्या? हुड्डा जी भी ठीक रहे हैं अपने टाइम में, लेकिन अब नहीं। अब वो कांग्रेस में और बाकी है ही क्या है, हुड्डा जी तो है बस, और क्या है। ये उनकी वजह से कोई सीट आएगी। पिछली बार तो लोग कह रहे थे कि अगर हुड्डा जी को ओपन हैंड दे दिया होता, आप सीटों को बंटवारा तो पिछली बार सरकार बना देते शायद। वो अलग बात थी, खैर पिछली बार की तो क्या कह सकें, लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादा। ये ठीक। आप भी राजनीति में हैं? नहीं, मैं तो राजनीति नहीं हूँ, किसान हूँ। किसी पार्टी में नहीं, किसी में नहीं, किसान। आपका क्या, आप क्या